सभी प्रिय विद्यार्थियों को नमस्कार। CGBSE अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 9वीं गणित विषय के लिए हमारा अध्याय 1 में आज हम गणित का इतिहास जो अध्याय है उसका प्रश्नावली 1.2 का CGSCRT जो कि पाठ्य पुस्तक में संपूर्ण हल लेकर आ चुके हैं इस वीडियो में। चलिए सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। इसका नाम है PK मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि हमारा आज के इस वीडियो में अध्याय 1 जो कि हमारा है गणित का इतिहास, जिसके प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हम आज हल करेंगे इस वीडियो में। धीरे धीरे सभी अध्याय और प्रश्नावली के वीडियो आते रहेंगे। जो विद्यार्थी हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए, ये हमारा हिंदी माध्यम के लिए, अंग्रेजी माध्यम के लिए हमारा पृथक से वीडियो आएगा। जो विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम वाले हैं उन लोग उसका वेट करें। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। ये जो अध्याय है इसमें जो प्रश्नावली के प्रश्न है बहुत कम है, छोटे छोटे हैं। तो चलिए फिर भी जितना समय लगे, कम समय लगेगा अच्छी बात है ना। ज्यादा समय लगेगा, समय को ध्यान नहीं देना है। देखो, अगर आपको पूर्ण रूप से कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना है, बेसिक तरीके से पूरा एक एक चीजों को समझना है, तो आपको गणित में समय देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों की ओर। जिसमें सबसे पहले जो प्रश्न लगा है वो है प्रश्न 1 हमारा, बीजांक से आप क्या समझते हैं। तो बीजांक, बीज अंक क्या मूल अंक, तो इसका तात्पर्य है कि जब किसी संख्या के विभिन्न अंकों को जोड़ने पर एक प्राप्त होता है, एक अंक की यह संख्या प्राप्त होती है, या एक अंक प्राप्त हो जाता है, तो उसे हम बीजांक कहते हैं। मैंने उदाहरण के लिए यहाँ पर, क्योंकि थ्योरेटिकल है, मैं इसको टाइप करके रखा था और इसको मैं समझाता हूं तब आपको समझ में आएगा। जैसे मेरे पास ये संख्या दी गई है, स्पष्ट है बात। इस संख्या में ये जो संख्या है अंकों से मिलके बनी है। अंक कौन कौन है? 8 है, 7 है, 5 है, 6, 9, 0 और 4 है। ये जो संख्या है इन अंकों से मिलकर बनी हुई है। स्पष्ट हो गई बात। अब इनके अंकों को क्या करना है? जोड़ना है। तो चलिए 8 धन क्या करेंगे? 7। 8 को मैंने 7 से जोड़ा, ठीक है। उसके पश्चात क्या है हमारा? फिर है मेरे पास नेक्स्ट नंबर है, वो है 5। फिर है मेरा 6, फिर है 9, फिर है मेरा 0, फिर है मेरा 4। अब इनको आपको जोड़ना है। कब तक जोड़ना है? जब तक कि हमको एक अंक नहीं प्राप्त हो जाता। चलिए मैं इसको समझाऊंगा, समझ में आएगा। 8, 7, 15, 5, 20, 6, 26, 26 और 9 हो जाएगा 35 और 4 क्या हो गया? 39। ये आ गया 39। अभी देखो ये 2 अंक की संख्या है, 3 भी है 9 भी, इकाई दाई दोनों है। अब इसको फिर से पुनः जोड़ लेना है। तो 3 धन 9 जो किया जाएगा हमारा 12। अब ये जो देखो 12 है, इसमें 2 अंक है, मतलब ये आपका सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक कि आपको एक अंक प्राप्त ना हो जाए। मतलब 0 से 9 के बीच अंक प्राप्त ना हो जाए तब तक, मतलब 1 से लेकर 9 तक, 0 आएगा नहीं, 1 से लेकर 9 तक अंक आपको जब तक प्राप्त नहीं हो जाएंगे आपको रुकना नहीं है। मतलब मैं अब 1 को फिर से 2 के साथ जोड़ूंगा और अंतिम आ गया 3। अब यही जो आ रहा है इस संख्या का क्या हो गया? बीजांक। ठीक है, इतना सरल सा चीज है, इतना ही करना है।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं तो फिर अगले प्रश्न के लिए। अब देखिए यहाँ पर उसी को बोल दिया, पहले हमने बीजांक क्या है वो सीखा। अब ये जो संख्या मैंने उदाहरण जैसा लिया था वैसे यहाँ पर संख्या दिया गया है, इनका आपको बीजांक निकालना है। तो बीजांक पहला हमारा 15 है, देखो फटाफट कर लेते हैं। पहला मेरे पास 15 है, 15 का बहुत सरल तरीके से निकलेगा, 1 धन 5 बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये बीजांक का। ठीक है, उसके बाद दूसरा में क्या दिया हुआ है हमको, 38। 38 में क्या करेंगे, 3 धन 8 करेंगे तो ये आ गया 11। अब 11 को फिर से करेंगे, 1 धन 1 बराबर कितना आएगा, 2। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, बीजांक हो जाएगा। क्लियर हो गया बात। तीसरा जरा देखिए आप, ये आ गया 8 8। 8 8 कितना हो गया, 8 धन 8 बराबर कितना हो गया, 16। 16 को फिर से करिए, 1 धन 6 बराबर 7, और ये आ जाएगा हमारा बीजांक। ठीक है, इसी प्रकार क्रमशः जितने भी संख्या है, जैसे मैं ले लेता हूं, ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8वां नंबर वाला ले लेता हूं। ठीक है, चलिए VII 8वां नंबर में है मेरे पास 9 8 7 5। क्या करेंगे, 9 धन 8 धन 7 धन 5। क्लियर हो गया बात। ये कितना आ रहा है, देख लीजिए, 7 5 12 8 20, 20 और 9 29। फिर क्या करना है, 2 धन 9 बराबर होगा 11। अब 11 में क्या होगा, 1 धन 1 बराबर 2, और ये अंतिम जो आ रहा है हमारा क्या हो गया, बीजांक। इसी तरह से आप अन्य संख्याओं के भी, ठीक है, 8 है, ये 9 है, ये 10 हो जाएगा। तो इसी तरह से आप अन्य संख्याओं का भी बीजांक निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अंतिम वाला कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें ज्यादा प्रश्न नहीं है, 3 4 प्रश्न लगे हुए हैं। क्लियर हो गया बात। धीरे धीरे हम लोग पूरे प्रश्नावली को बढ़ेंगे, पूरे पाठ्य पुस्तक को क्लियर करेंगे। क्लियर हो गया। सबसे पहले हमारे पास है 4 धन 8 धन 9 धन 5 धन 6 धन 7 धन 0 धन 1। अब ये कितना आ गया, हमको प्राप्त हो गया, 8 4 12 और 9 21 और 5 26 और 6 32 और 7 39, और एक कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, इस 40 को हम क्या करेंगे, 4 धन 0 करेंगे, कितना आ गया, 4। अब ये देखिए, इसका प्राप्त हो गया हमको बीजांक। स्पष्ट हो गया बात। इसी प्रकार हमको उस संख्या के अंकों को तब तक जोड़ना है जब तक कि वह एक अंक में क्या नहीं हो जाता, परिवर्तित नहीं हो जाता। क्लियर हो गया बात। चलिए तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं में क्या जोड़ दिया जाए कि वे 9 से विभाज्य हो जाएं। तो यहाँ पर आपको विभाज्यता का नियम पहले समझना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसको मैं सॉल्यूशन ले लेता हूं मैं। 9 से विभाज्यता का नियम, ठीक है, 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्या का बीजांक, ठीक है, 9 हो। मतलब किसी संख्या का यदि बीजांक निकालते हो और अगर वो 9 हो जाता है तो समझ जाना है कि वह संख्या 9 से क्या होगी, विभाज्य होगी। दूसरी चीज, उसमें कितना कमी रह गया कि वो 9 से विभाज्य हो जाता है, ये प्रश्न में बोला गया। मतलब क्या जोड़े, मतलब कितनी की कमी रह गई जिससे वो 9 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। ये विभाज्यता हमारा बीजांक का इसमें मूल मुख्य रोल रहेगा। क्लियर हो गया। जैसे मैं आपको पहला प्रश्न को समझा के बताता हूं। यहाँ पर पहला दिया है मेरे पास 241। सबसे पहले आप निकाल लीजिए इसका बीजांक। चलिए बीजांक निकाल लेते हैं। बीजांक निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 धन 4 धन 1 बराबर कितना आ गया, 7। अब जब बीजांक निकल जाए तो हमको देखना है कि ये 9 से 9 होने के लिए कितना कम हो रहा है। तो क्या करेंगे, 9 में जो हमारा बीजांक है उसको घटा लीजिए आप। 9 ऋण 7 बराबर कितना आ गया, 2। मतलब इतना और हमारे पास होता 2
ये 7 9 बन जाता और वह क्या हो जाता, 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाता। ठीक है, तो हमारे पास क्या लिखना है यहाँ पर, 241 में कितना बच गया भैया, दो। तो जोड़ने पर वह 9 से पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, विभाज्य होगा। मतलब आपको सबसे पहले बीजांग निकालना है और उसको 9 से क्या करके देख लेना है, घटा के देख लेना है। जितना उत्तर आएगा उतना ही आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जैसे हम लोग दूसरा में देख लेते हैं या तीसरा देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है 4441, क्लियर है। इसका बीजांग सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं। बीजांग के लिए हमारा हो जाएगा 4 धन 4 धन 4 धन 1, 4 तिया 12 और कितना हो गया मेरा, ये 13 हो गया। ठीक है, अब ये देखो फिर से, अब 13 को हमको क्या करना पड़ेगा, 1 धन 3 बराबर क्या करना पड़ेगा, 4। अब ये हमारा बीजांग निकल गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बीजांग निकल गया। अब बीजांग को क्या करना है, 9 से घटा के देखना है, कितना आया है हमारे पास, 5। तो हमारे पास 4 4 4 1 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 5। 5 जोड़ने पर वह क्या हो जाएगा, 9 से क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से विभाजित होगा। नियम स्पष्ट हो गया होगा। बिल्कुल इसी तरह से आप बाकी के प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं हमारा इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न। प्रश्नावली भी छोटे छोटे हैं, आगे आने वाले प्रश्नावली हैं वो बड़े रहेंगे, जटिल रहेंगे। क्लियर हो गया। तो ऐसा नहीं सोचना है कि अरे यार ये तो एकदम इजी पढ़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक एक प्रश्नों को और कॉन्सेप्ट को समझना है और हमको पूर्ण, ठीक है। देखो जिंदगी जैसी होती है, कभी कठिन रास्ता, कभी सरल रहता है, वैसी कभी प्रश्नावली सरल, कभी कठिन, कभी मध्यम, ऐसा आते रहेगा और हमको बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है कि बीजांग की उपयोगिता लिखिए, क्या उपयोग है उसको हमको बताना है। यहाँ पर पहले से मैंने रख लिया है। सबसे पहला जो है वो है क्या है, गणना की सटीकता की जांच करना। ठीक है, गणना की सटीकता की जांच करना। सटीकता की जांच करना मतलब जैसे कि मैं यहाँ पर ले लिया अपने मन से 43 गुणा 15 ले लिया, कितना आ गया, 43 गुणित 15 का मतलब क्या है, यहाँ पर देख लीजिए 15 तिया 45 का 5 हासिल आया, कितना हो गया, 4। और 15 चौक 60 और 4 64। अब देखो ये हमारा प्रश्न था, ये हमारा उत्तर आ गया। क्लियर हो गया। सटीकता की जांच, अभी मेरे को इसको 43 का अलग निकालो, 15 का अलग निकालो, इसका अलग निकालो। क्लियर हो गया बात। अब हमारे पास कितना हो गया, 4 3 7, 5 और 1 कितना हो गया, 6। ये बीजांक आ रहा है। कह सकते कितना हो गया, 42। और 4 धन 2 बराबर करेंगे तो कितना आ गया मेरा, 6। बीजांक क्या हो गया, प्रश्न का, प्रश्न का बीजांक मिल गया। बिल्कुल। अब हमारा उत्तर का बीजांक, उत्तर का बीजांक क्या है मेरे पास, 6 धन 4 धन 6 धन 4 धन 6 धन 5 भी लिख सकते हो। 4 5 9, जैसे 9 आया उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। और 9 और 6 15 आ रहा है, आखिर वही आएगा। 1 धन 5 बराबर कितना आ गया, 6। देखो हमारा इसका मतलब ये सही है, जांच कर सकते हैं दोनों पक्ष से। इसका उत्तर इतना आ रहा है मतलब ये, इसके बीजांग भी वही आ रहे हैं, दोनों का मतलब सही है। उसी प्रकार हम लोग सही है कि नहीं है जान सकते हैं, मतलब गलतियों का पता लगा सकते हैं। अभी अभी हमने देखा विभाज्यता की जांच, जैसे मैंने अभी आपको बताया 9 से कौन विभाज्य होगा या 3 से, इसी प्रकार 3 का भी है। यदि किसी संख्या का बीजांग, ठीक है, अब यहां पर मैं स्पेशली लिख देता हूं, 3 व 9 से
विभाज्यता की जांच। ठीक है, स्पेशली लिख दिया मैंने। 3वां किससे? 9 से। 9 का तो बता दिया मैंने। 3 में 3 से विभाज्यता के नियम। 3 से विभाज्यता का नियम जो है वो कुछ इस प्रकार का है कि उसका जो बीजांक है, देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बीजांक 3, 6 या 9 हो, मतलब बीजांक इसका संख्या का, जैसे कि 5, 3, 2, 7 है। ठीक है, अब ये 3 से विभाज्य है कि नहीं पूछा जा रहा है, मान लो। तो 5 को जोड़िए, 3 प्लस 2 धन 7, एक और ले लेता हूं, 1 प्लस 1 आ गया। 5 और 3 8, 2 10, 7 17 और 1 18 हो गया। फिर 18 को करिए, 1 धन 8 बराबर कितना आ गया? 9। अब ये 9 में आ रहा है, मतलब क्या है? 3 से क्या है? विभाज्य है। ठीक है, तो विभाज्यता की हम जांच कर सकते हैं, स्पेशली 3 और 9 के लिए। बात समझ में आ गया? तो इस तरह से हमारा बीजांक क्या है? उपयोगिता है, इसके उपयोग हैं। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में सीजीबीएसई कक्षा 9वीं के गणित विषय में अध्याय 1 गणित के इतिहास का प्रश्नावली 1.2 के सारे प्रश्नों को एक एक करके हल कर लिया है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और आपको किस तरह से वीडियो चाहिए, या कुछ और सजेशन अपने देना है, सलाह देना है, या कुछ बात रखनी है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हैं। ठीक है, कमेंट करिए। चलिए फिर मिलते हैं, इसके अगले एक्सरसाइज का वीडियो लेकर फिर से आएंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद एवं नमस्कार।